दूज पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई पंचमुखी डोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। आज शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। दोपहर 12:30 बजे तक बंद होंगे कपाट। बड़ी संख्या में दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचेंगे धाम। कोटद्वार के 12 वर्षीय सुशांत के उपचार में आके आए मुख्यमंत्री धामी। परिजनों से सीएम धामी ने की बात। सहायता का दिया भरोसा। अधिकारियों को दिए तत्काल मदद के निर्देश। डोईवाला में सघन चेकिंग के दौरान मुठभेड़। पुलिस फायरिंग में 2 बदमाश घायल। एक फरार बदमाश की तलाश में जारी कॉम्बिंग ऑपरेशन। एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो खबर देहरादून से है। जो शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। भाई दूज के पावन अवसर पर सुबह 8:30 बजे बंद हुए कपाट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। हर हर महादेव की जयकारों से गूंजा केदारपुरी धाम। यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद होंगे। दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे। तो बड़ी खबर आपको बताना है, जहां शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। तो यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद होंगे। तो बता दें कि दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे पट। तो शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। भाई दूज के पावन अवसर पर सुबह 8:30 बजे बंद हुए कपाट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हर हर महादेव के जयकारों से केदारपुरी धाम गूंजा है। तो यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। तो भाई दूज के पावन अवसर पर सुबह 8:30 बजे कपाट बंद हुए हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। विनय, शीतकाल के लिए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं और अगर देखा जाए तो इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और देखा जाए तो आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान साक्षी बने इस पल के। जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो शीतकाल के लिए जो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट है वो आज सुबह 8:30 बजे बंद हो चुके हैं। और ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो केदारपुरी धाम जो है वो जयकारों के साथ इस दौरान यहाँ पर गूंजता हुआ नजर आया है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और इस पल के जो है साक्षी भी बने। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि अब यमुनोत्री धाम की भी अगर बात की जाए तो यमुनोत्री धाम के जो कपाट है आज 12:30 बजे जो है इस दौरान यहाँ पर बंद किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अगर बात करें तो वो भी जो है इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से इस बार का जो आंकड़ा चारधाम यात्रा का रहा है वो काफी बेहतर रहा है। और यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं उन्होंने जो है इस दौरान चारधाम यात्रा में दर्शन भी किए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि आज की अगर बात की जाए अभी तक तो केदारनाथ धाम में 17 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन किए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में 6 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विनय, किस प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, किस प्रकार जो तमाम भक्त वहां पहुंचे थे उनमें उत्साह देखने को मिला है? जी बिल्कुल उसे देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज यहाँ पर जो कपाट है केदारनाथ धाम के वो 8:30 बजे बंद हुए हैं। तो जो केदारनाथ का जो मंदिर है उसको फूलों से जो है काफी अच्छे से यहाँ पर सजाया गया। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी इस दौरान किए गए। और
इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से अब यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो 12:30 बजे यहाँ पर बंद होंगे, तो इसके लिए भी जो है पुलिस द्वारा पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वो यहाँ पर दुरुस्त कर दी गई है। ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो जो मंदिर समिति है, मंदिर समिति द्वारा जो है पूरी तैयारी को लेकर के यहाँ पर की जा चुकी है और लोगों में जो काफी उत्साह जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां पावकी देवी मार्ग ग्राम सभा नाई के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में मौके पहुंची और पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों और घायलों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया कि वाहन में सवार 5 युवक श्यामपुर ऋषिकेश से एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 से 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। रुद्रप्रयाग में आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदार की मुख्य जल विग्रह डोली ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ के लिए रवाना हुई, जहां सर्दी में बाबा की पूजा अर्चना होगी। इस पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और केदारनाथ विधायक काशा नोटियाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश और आपदा के बावजूद 17.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जबकि चारधाम यात्रा में कुल 50 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारपुरी के नव निर्माण और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और सरकार का प्रयास है कि अगले वर्ष तक सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने देश भर के श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा में भी सम्मिलित होने की अपील की, जिससे स्थानीय व्यापारियों और होम स्टे संचालकों को निरंतर रोजगार मिलता रहे। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह
मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था, वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से धाम गूंजा है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां शीतकाल के लिए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों से धाम गूंजा है। तो शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं और बाबा महाकाल के जयकारों से गूंजा है। तो शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट, हर हर महादेव के जयकारों से धाम गूंजा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पल के साक्षी बने हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस पल के साक्षी बने हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं पहुंचे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। हर हर महादेव के जयकारों से धाम गूंजा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे और इस पल के साक्षी बने। बड़ी संख्या में लोग भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाए और बता दें कि बाबा केदारनाथ के उद्घोष से पूरा ही परिसर गुंजायमान हो गया। तो बड़ी संख्या में लोग इस पल के साक्षी बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गौ माता का पूजन कर उसकी सेवा की है। उन्होंने कहा कि ये पर्व भक्ति, प्राकृतिक संरक्षण और पशुधन के सम्मान का प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की धारणा लीला के माध्यम से ये संदेश दिया था कि प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड सरकार ने विकास की दिशा तय करने के उद्देश्य से विधानसभा का विशेष
सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 3 और 4 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा को विशेष सत्र आहूत करने की मंजूरी दी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सत्र के आयोजन स्थल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सत्र यदि गैरसैंण के भरारी सैंण में आयोजित होता तो ये और अर्थपूर्ण होता। हालांकि उन्होंने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए विशेष सत्र के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। सत्र की कार्रवाई और संभावित विपक्षी भूमिका पर बोलते हुए हरीश रावत ने आगे कहा कि हंगामा भी संसदीय जीवन का एक हिस्सा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी विशेष सत्र में राज्य के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी और ये सत्र वास्तव में उत्तराखंड के विकास की दिशा तय करेगा। लाइफ का एक हिस्सा है। जन सरोकारों के मुद्दों पर विपक्ष कुछ सवालों को उठाते हैं, हाँ, उससे हंगामा होता है। वो हंगामा भी एक मंथन है, एक भावना है लोगों की जो लोगों तक वहां तक पहुंचती है। तो इसलिए सदन का जो है सत्र का स्थगन करना ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। आप दूसरे दिन फिर अवसर देते, तीसरे दिन फिर अवसर देते, ताकि जिस विषय में चर्चा चाह रहे हैं उस विषय में चर्चा भी हो जाए और दूसरे विषय जो आप चाहते हैं लेकर के आए हैं उन पर भी चर्चा हो जाए। अब चर्चा से आप भागेंगे, लोकतंत्र को उससे शक्ति नहीं मिलेगी। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से, जहां ग्राम चकरपुर में कुछ युवक गांव के नजदीक खाली मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच गेंद इंद्रजीत के धान के खेत में चली गई। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि क्रिकेट खेल रहे युवकों में से 2 युवकों ने इंद्रजीत पर बैट आदि से हमला कर दिया। दौड़कर पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह मामला शांत करवा दिया। वहीं दूसरे पक्ष के यादराम पुत्र परमेश्वरी का कहना है कि इस घटना के थोड़ी देर बाद इंद्रजीत और देवराज अपने 8 से 10 साथियों को लेकर उसके घर में घुस गए और गाली गलौज करते हुए परिवार की महिलाओं से अभद्रता कर दी। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं इस मामले को लेकर कोतवाली पहुंचे दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दे दी है। कोतवाली में भी जब दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तो उनमें वहां भी विवाद शुरू हो गया और तीखी बहसबाजी होने लगी। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया। पेपर लीक मामले को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सीबीआई जांच का मुद्दा बुलाने की कोशिश कर रही है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस सीबीआई जांच को लेकर दुविधा में है। विपक्ष नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है और लोगों को गुमराह किया है, जबकि धामी सरकार हमेशा से युवाओं की समर्थक रही है। सरकार ने युवाओं के हित में फैसला लिया है और आगे भी युवाओं की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी। सीबीआई जांच को लेकर के कांग्रेस पार्टी दुविधा में है और कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के आंदोलन की समर्थक नहीं रही है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कभी कि सीबीआई की जांच हो। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश के अंदर लोगों को गुमराहित, युवाओं को गुमराहित करने का प्रयास कर रही थी। इसके अलावा उनके पास कभी युवाओं को लेकर के उनके सकारात्मक उनके बारे में सोचे, या ऐसी कभी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी बेरोजगारों से प्रश्न कर रही है, कभी सरकार से प्रश्न कर रही है, तो उन्हें अपनी क्लियर स्टैंड को ये करना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और धाम परिसर चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का विस्तृत स्तरीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने धाम क्षेत्र में विभिन्न फेसों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से धाम में चल रहे सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर यानी कि आज बाबा केदारनाथ के धाम
के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कपाट बंद होने के बाद भी धाम क्षेत्र में सुरक्षा, सामग्री स्थल संरक्षण और बर्फबारी की स्थिति में कार्यों के रखरखाव को लेकर पूरी तैयारी रखी जाए। मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि अब से ही अगले यात्रा सत्र 2026 की तैयारियां प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी व्यवस्थाओं की पूर्व योजना तैयार की जाए ताकि अगले यात्रा सीजन में यात्रियों को और अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में लगातार जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है। जंगली हाथी रोशनाबाद कोर्ट में घुस आए। हाथी को देखकर कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। एक सुरक्षाकर्मी भागकर अपनी जान बचाई। हाथी ने कोर्ट परिसर में लगे एक लोहे के गेट को तोड़ने का भी प्रयास किया। तो कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। हाथी घुसने से मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ गया। हालांकि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हाथी के आने से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए N24। नमस्कार।